सरकारी स्कूल के बच्चों ने नीट में यानी नीट के एंट्रेंस एग्जाम में किया है कमाल। दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चों ने बड़ी संख्या में मेडिकल की नीट परीक्षा में कामयाबी पाई। यह पहली बार है जब नीट में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1000 से ज्यादा बच्चों ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नीट क्वालिफाई करने वाले छात्रों ने एनडीटीवी से खुलकर अपनी कामयाबी और चुनौतियों के बारे में बात की। तो छात्रों की इस बड़ी कामयाबी की कहानी छात्रों की ही जुबानी। स्कूलों के 500 से 600 बच्चे ही मेडिकल का नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर पा रहे थे, वहीं इस बार ये संख्या 1000 को पार कर गई है। बच्चों ने कैसे नीट का एग्ज़ाम इतने बड़े स्तर पर क्लियर किया, ये जानने के लिए हमने आज बच्चों के साथ ये चर्चा रखी है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए सबका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं जल्दी से। आप अपना नाम बता दीजिए और क्या रैंक आई है, क्या आपके परसेंटाइल आई है वो बता दीजिए। मेरा नाम अदिति शर्मा है एंड मेरी रैंक जो है वो 21,150 आई है एंड मेरी जो परसेंटाइल थी वो 98% आई है। ठीक है, कहाँ उम्मीद कर रही हैं कि दिल्ली में या कहीं कहाँ हो जाएगा आपका एडमिशन? दिल्ली में तो नहीं हो पाएगा, बट किसी भी और स्टेट में अगर ट्राई करेंगे, जैसे कि यूपी हो गया या फिर एमपी हो गया, राजस्थान, गुजरात, इन सब में हो सकता है। हो सकता है, ठीक है। आपका क्या नाम है और क्या रैंक आई है आपकी, क्या परसेंटाइल आई है? मेरा नाम दिव्यांश चौहान है और मेरी रैंक 38,703 है ऑल इंडिया रैंक एंड माय परसेंटाइल इज़ 98 परसेंटाइल एंड आई एक्सपेक्टेड आई विल गेट कॉलेज फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। अच्छा, कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि कहाँ हो जाएगा इतने में? मोस्टली नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? यस, फर्स्ट। ठीक है। आपका क्या नाम है, क्या रैंक है, क्या परसेंटाइल है? मेरा नाम अमानुल हक है। मेरी रैंक 569 आई है और मेरी परसेंटाइल 99.96 आई है। ठीक है, और कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कहाँ हो जाएगा आपका? मैं उम्मीद कर रहा हूँ एम्स दिल्ली, अगर वो नहीं तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एम कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब आप दिल्ली में ही मान के चल रहे हैं, दिल्ली में ही हो जाएगा? दिल्ली में मान के चलो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, दिल्ली के ही हैं, दिल्ली में हो जाए। हाँ, दिल्ली में। ठीक है। आपका क्या नाम है? सर हिमांशु। परसेंटाइल और रैंक बता दीजिए अपनी। सर मेरी रैंक 12,101 आई है और मेरी परसेंटाइल 99.4 आई है। ठीक है, कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि कहाँ हो जाएगा आपका? दिल्ली में हो जाएगा, मौलाना आज़ाद या जीटीबी में। अच्छा। UCMS। अच्छा, दिल्ली में ही मौलाना आज़ाद या जीटीबी में हो जाएगा। आपका क्या नाम है, क्या रैंक आई है, क्या परसेंटाइल है? मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। सर मेरी रैंक जो आई है 15,735 आई है। अच्छा। और परसेंटाइल 99.6 समथिंग है। तो कहाँ उम्मीद कर रहे हैं कहाँ हो जाएगा आपका? सर अभी उम्मीद तो दिल्ली में ही कर रहे हैं, हिंदू हॉस्पिटल में, NDMC कॉलेज में। अच्छा। हाँ, और अगर अगर तो MCD एक हो गई है। जी MCD। हाँ, MCD का। हाँ। जी तो अगर उसमें नहीं आया तो उसमें तो चांसेस हैं अच्छे, 90-95% चांसेस है, लेकिन अगर नहीं आया तो यूपी वगैरह में चांसेस है। वैसे दिल्ली में अच्छा चांस है। अच्छा, होने का चांस है? नहीं, ये तो फिर यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज में। दिल्ली में हो जाएगा वैसे ओवरऑल। हम तो चाहेंगे हो जाए दिल्ली में। आपका क्या नाम है, क्या रैंक है, क्या परसेंटाइल है? सर मेरा नाम फाइज रज़ा है। मेरी रैंक 1642 है और मेरी परसेंटाइल 99.66 है। कहाँ उम्मीद कर रहे हैं? सर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मौलाना आज़ाद या सफदरजंग में एडमिशन हो जाए। अच्छा, मतलब इतने चांस हैं कि यहाँ पे हो सकता है? जी सर, दिल्ली में हो जाए। अच्छा, आपने पिछले साल की रैंक के हिसाब से लगाया? जी सर, कट ऑफ वगैरह देखते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम ताहिर आलम है ठीक है। और मेरी रैंक जो है 29,000 है, परसेंटाइल मेरी 98.5 है और मैं शायद मुझे दिल्ली में तो ना मिल पाया, बट साउथ के स्टेट में चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज साउथ इंडिया में। जी। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा यही है आपसे कि अब आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, डॉक्टरी के लिए जो बेसिक पढ़ाई या एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है, डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? सर मेरा तो बचपन से ही गोल था डॉक्टर बनने का, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो हार्ट पेशेंट थी। अच्छा। तो बचपन से ही उनकी कंडीशन हमेशा ख़राब देखी थी, तो मैंने बचपन में अपना गोल बना लिया था कि मुझे एक डॉक्टर ही बनना है। अच्छा। हाँ, जिंदगी मतलब हमेशा से मेरी मदर की तबीयत ख़राब रहती थी तो अच्छा नहीं लगता था मुझे देख के बचपन से ही, तो मैंने बचपन से अपना गोल बना रखा था कि डॉक्टर ही बनना है। वहाँ से प्रेरणा मिली है? जी सर। ठीक है, और पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? सर मेरे फादर तो जॉब करते हैं अच्छा। और मदर हाउस वाइफ। अच्छा,
मतलब आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो उस वजह से मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या आप मजबूरी में गवर्नमेंट स्कूल में हैं या फिर आपने बाई चॉइस आपने गवर्नमेंट नहीं स्कूल सर, मेरी चॉइस ही थी है गवर्नमेंट स्कूल चुनने की, क्योंकि अब दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अच्छा, जी, और हमारा स्कूल भी काफ़ी बढ़िया था। ठीक है, आप बताइए क्यों बनना चाहते हैं आप डॉक्टर? जी हमारी लोकेलिटी में कोई भी अच्छा डॉक्टर नहीं है, सब मतलब BMS MBBS, मतलब मैंने अभी तक अपनी लोकेलिटी में कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं देखा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ नंदनगरी के पास, सबोली दिल्ली। अच्छा, तो वहाँ अच्छे डॉक्टर्स आपको? नहीं, वहाँ अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते। अच्छा, तो आपने सोचा कि आप डॉक्टर बनेंगे तो हाँ, अपना खुद का क्लिनिक यहाँ स्टैब्लिश करेंगे या हॉस्पिटल खोलेंगे? हॉस्पिटल खोलेंगे। अच्छा, ये तो डॉक्टर की इतनी भी कमी नहीं है, आप दिल्ली में हैं, कोई दूर दराज में होते। नहीं, फिर भी मतलब आसपास देख के तो वही मोटिवेशन आता है। अच्छा, ठीक है। और आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो कब से आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं? मैं 6th क्लास से ही पढ़ती हुआ नंदनगरी में हूँ, मतलब काफ़ी अच्छा स्कूल है हमारे आसपास, काफ़ी अच्छा स्कूल है, बल्कि अब तो सारे गवर्नमेंट स्कूल ही अच्छे होते जा रहे हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब आप बाई चॉइस हैं? अपनी मर्जी से है, मतलब काफ़ी अच्छे टीचर हैं, राजन सर हो गए, हमारे प्रिंसिपल सर हैं, SSC भूषण सर, ये काफ़ी मतलब अच्छे टीचर हैं। अच्छा, टीचरों का एक लेवल होता है, उनसे भी ऊपर है। अच्छा, पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? मेरे फादर की जब मैं 11 में था तो उनकी डेथ हो गई थी, तो मतलब मेरी मम्मी घर पे छोटा मोटा काम करती है। अच्छा, तो 11th में जब आप थे तो अभी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो उसी दौरान फादर की, हाँ हाँ तो उसका तो स्टडीज़ पर बहुत प्रभाव पड़ा होगा। हाँ, बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई थी थोड़ी बहुत, बाहर भी जाना पड़ता था, काम भी छोड़ना पड़ता था। अच्छा, फिर भी आपने जो है, तो ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि नहीं जो अगर बनना है तो ये करना ही है? आप इमोशनल मत होइए, मैं समझ रहा हूँ, अभी पिछले साल की बात है। ये देखिए, इतना आपने क्वालिफाई तो कर लिया, और देखिए अब जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे, और घर वाले कितने प्राउड होंगे आप पर। चलिए, आप थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए। आप बताइए कि इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको कि आपको डॉक्टर बनना है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता। कितने घंटे आपने पढ़ाई की? मतलब पूरा दिन ही पढ़ना पड़ता है आपको, मतलब सब कुछ डेडिकेट करना पड़ता है। अगर आपको कोई गोल आपको अचीव करना है तो उसके लिए आपको बाकी सब चीज़ें छोड़नी पड़ती है। मतलब लाइक जैसे सोशल मीडिया कुछ भी मतलब मैं यूज़ नहीं करती थी किसी भी टाइप का, और मतलब मूवीज़ भी मैंने देखनी बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि 2 साल मतलब अगर डेडिकेशन से देंगे तो आगे की लाइफ थोड़ी सी आसान हो जाएगी। और फिर मतलब मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहती हूँ, कुछ अच्छा एज अ डॉक्टर कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ मैं, ताकि मतलब इतने सारे लोग हैं जो कि पॉवर्टी लाइन के भी नीचे रहते हैं और वो मतलब काफ़ी फैसिलिटीज़ जो हैं वो नहीं अचीव कर पाते प्राइवेट हॉस्पिटल्स की। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मतलब उन लोग के लिए भी अफोर्डेबल रेंज हो जाए और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आप गवर्नमेंट स्कूल में कब से पढ़ रही हैं? मैं 9th क्लास से पढ़ रही हूँ। 9th में। तो उससे पहले प्राइवेट में थे आप? हाँ, उससे पहले मैं तो प्राइवेट में थी। गवर्नमेंट में क्यों आ गई आप? 8th तक प्राइवेट में और 9th से आप गवर्नमेंट स्कूल में आ गई? एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। अच्छा। एंड मतलब पहले जो SOE है उसमें स्पेशल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। ये स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, तो उसमें काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। एंड सबसे पहले तो आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे उसको क्वालिफाई करके ही आप आगे आते हो। तो अगर आप इतने सारे बच्चों में अगर क्वालिफाई करके आ गए तो आपको एक कंपटीशन की भी स्पिरिट मिलती है, तो आपको आगे चल के मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है, तो आपको काफ़ी आगे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। आपका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा, आपकी हर चीज़ में मतलब कंपटीशन रहता है ना एक्चुअली, सो दैट इज़ ठीक है, आसान नहीं होती इसकी पढ़ाई। आप कुछ और भी सोचते तो बन सकते थे, क्यों डॉक्टर ही बनना चाह रहे हैं आप? क्योंकि सर जब से कोविड आया था उस टाइम डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज थी, लोगों की बहुत डेथ हुई थी इसकी वजह से, डॉक्टर्स की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसीलिए तो मतलब एक जो पेशेंट की ट्रीटमेंट करके सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से वो और किसी पेशेंट में नहीं है शायद। ठीक है, और कहाँ से जो है मन में आता है कि नहीं हमें ये पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ाई करनी है, क्या कुछ मन में तो रहता होगा? ये सर ऑलमोस्ट पढ़ाई तो पूरे दिन ही करनी पड़ती है, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़्यादा होती है इन एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी।
सेल्फ स्टडी करते हैं, तो इसके अंदर मेरे स्कूल का भी बहुत बड़ा रोल है। अच्छा स्कूल से बुक्स प्रोवाइड करवाई थी लाइब्रेरी के अंदर नीट के लिए, क्वालिफिकेशन एग्जाम्स के लिए। अच्छा, कोई कोचिंग वगैरह भी ली थी आपने? कोचिंग तो ऑलमोस्ट CBSE की बस कोचिंग ली थी, अच्छा। बट स्कूल का ज़्यादा रोल था। टीचर बहुत सपोर्टिव थे, टीचर्स काउंसलिंग भी करते थे, मतलब स्कूल में बताते थे। फिजिक्स के टीचर थे हमारे कंसर सर, वो बहुत ज़्यादा बताते थे, उन्होंने फिजिक्स के अंदर भी बहुत हेल्प करी थी, अच्छा क्योंकि नीट के स्टूडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट फिजिक्स सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, हाँ बट वो बहुत मदद करता है। इतना भी इमोशनल मत होइए। हाँ, डॉक्टर बनने वाले हैं, आगे बहुत कुछ आपको देखना है। क्यों एक डॉक्टरी प्रोफेशन ही क्यों, और प्रेरणा कैसे मिलती है कि मुझे इसके लिए पढ़ना है? क्योंकि ये पहली बात तो क्वालिफाई करना आसान नहीं है, उसके बाद भी अभी तो सिर्फ आपने क्वालिफाई किया है, डॉक्टरी की पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है। एक तो सर इसमें ये प्रोफेशन जो है डॉक्टरी का, जो डॉक्टर बनते हैं सर, इनकी एक तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। एक इनका एक जो होता है स्टैंडर्ड होता है, एक तो एक ओहदा होता है डॉक्टर का, हर कोई रिस्पेक्ट करता है डॉक्टर की। कोई चाहे आपको बहुत बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन है, वो भी आपको डॉक्टर कह के बुलाता है। और दूसरी बात, डॉक्टर साहब जी डॉक्टर साहब कह के बुलाता है। और सर दूसरी बात जो है, जैसे कि एक तो इंडिया में जॉब्स बहुत कम है, तो सबसे ज़्यादा जो सैलरी है काइंड ऑफ वो डॉक्टर की ही है एक तरीके से, मतलब आप कंपेयर करें तो। हाँ, तो ये एक तो मनी की वजह से, एक तो डेफिनेटली इकोनॉमिक जो था, मिडिल क्लास है हम सर, ज़्यादा अच्छी कंडीशन नहीं है हमारे घर की, तो सर इस वजह से भी। और एक तो सर जो देखता हूँ मैं, हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत कम है जी, जहाँ पे हम एरिया रहते हैं वहाँ पे MBBS डॉक्टर आपको गवर्नमेंट इंडिया के मतलब बहुत ही कम मिलेंगे, ढूंढने से भी बहुत कम मिलेंगे। और एक तो इंडिया में जो पेशेंट लोड है बहुत ज़्यादा है, हाँ, मतलब पर पेशेंट बहुत कम डॉक्टर है, मतलब, और पर डॉक्टर बहुत ज़्यादा पेशेंट है, मतलब आप लगा लीजिए कि 1000-2000 पेशेंट है तब जाके एक डॉक्टर इंडिया में, तो डॉक्टर की बहुत कमी है इंडिया में डेफिनेटली। और एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते ये हैं, भी सोचना ज़रूरी है कि जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ की तरफ आप जाएं तो समाज को भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। जिसमें बहुत ज़्यादा अगर सप्लाई आ रही है तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। और जैसे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं सर, उसमें आपका एडमिशन वगैरह होना, आप एडमिट हो जाए तो इतना आसानी से इलाज नहीं मिलता, बहुत बुरी हालत है जो हॉस्पिटल्स की हमारे इंडिया में गवर्नमेंट की। तो मेरा ये था कि जो रिलेटिव्स वगैरह उन्हें कोई दिक्कत ना हो, अगर मैं डॉक्टर बन जाऊँ तो डेफिनेटली मैं अपने एरिया का भी फ़ायदा करूँगा, और जो रिलेशंस में उनका भी फ़ायदा करूँगा, जो आसपास लोग हैं, तो बहुत लोगों का मतलब सोसाइटी में अच्छा काम होगा, फ़ायदा बहुत लोगों को मेरी वजह से पहुँचेगा सर। जी जी ठीक है, अब आप थोड़े नॉर्मल हो गए हैं, अब बात करने लायक हो गए हैं। अब बताइए, कुछ कह रहे थे आप? बस सर यही कि डॉक्टर मतलब एक अच्छा प्रोफेशन है इंडिया में, जिसकी काफ़ी रिस्पेक्ट है। और दूसरी बात ये, मतलब इस प्रोफेशन में जाके आपकी जो लाइफ का टाइम है ना, वो भी बढ़ जाता है। आप डॉक्टर बनने से पहले अगर कुछ कहोगे तो आपकी इतनी वैल्यू नहीं होगी। डॉक्टर बनने के बाद जो आप कहोगे ना, आपको 4 लोग और सुनेंगे, आपकी बात को भी मानेंगे। आपके साथ साथ आप दूसरों को भी बताओगे कि नहीं ये मत खाओ, ये फास्ट फूड बेकार है, ये मतलब आप उनको गाइड करोगे तो उनकी भी लाइफ लंबी हो जाती है, और हमारी खुद की तो होती है। दुआएं भी देते हैं। हाँ लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री उनको इलाज नहीं मिलता है तो फिर भी है। आप क्या बता रहे थे कि क्यों डॉक्टर बनना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर मुझे पहले से ही फैसिनेट करता था डॉक्टर का जो प्रोफेशन है। जैसे मैंने कोविड-19 में देखा, जिस तरह इंडिया में डॉक्टर्स की कमी हो रही है, मतलब डॉक्टर्स को इज्जत दिया जा रहा है, मतलब कोविड-19 के टाइम पे उनको वॉरियर्स की तरह ट्रीट किया जा रहा था। कोविड-19 के टाइम पे लोगों को डॉक्टर की जितनी ज़रूरत हुई तो लोग इतनी कभी भी नहीं हुई होगी ज़रूरत, तो उसी ने मुझे प्रेरित किया कि डॉक्टर ही बनना है, आगे देश के लिए, समाज के लिए मदद करना है। ठीक है, मतलब ये 2020 के आसपास में अगर ये कोविड ना आया होता तो फिर आप क्या सोच रहे होते? तब भी मेरा डॉक्टर ही रहता। उससे पहले से ही मुझे मतलब इंक्लिनेशन डॉक्टर की साइड में ही था। अच्छा, ठीक है, मतलब उस तरफ इंक्लिनेशन था, लेकिन अब जब कोविड आ गया तो उसके बाद लगा कि यही प्रोफेशन। हाँ, तब मुझे पता चल गया कि मुझे मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में बन रहा है, मुझे यही करना है, आगे भी इसी के साथ ही आगे बढ़ना है। अच्छा, कोविड ने किस तरह से बहुतों की ज़िंदगी बदली है, ये उदाहरण है। क्या बदला है पिछले 3-4 साल में आपके हिसाब से? सर ऑफ कोर्स सर, इसमें केजरीवाल साहब का बहुत बड़ा हाथ है सर। हाँ, तो एकदम से जो स्टेट चेंज हुआ पूरा का पूरा, एकदम से जो सिनेरियो चेंज हो गया, अवेयरनेस जो है फैली है बहुत ज़्यादा नीट को लेकर। और सर ये सरकारी स्कूल की भी बिल्कुल कंडीशन उन्होंने चेंज कर दी है दिल्ली सरकार ने हमारी। हाँ, और पहले खाली बिल्डिंग बदलने से तो सब कुछ नहीं हो जाता। ठीक है, बिल्डिंग भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिल्डिंग बदलने से ही तो सब कुछ नहीं हो जाएगा। आपका अपना एफर्ट है, वो किस तरह से, बाकी सब कैसे बढ़ता है? सर एक तो हमारा जैसे अपना उन्होंने बताया कि उनके बता रहे हैं कि ऑनलाइन पे भी अब काफ़ी वो करने लग गए हैं। सर एक तो ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं लोग, अब उसको प्रेफर कर रहे हैं ऑनलाइन को, ऑफलाइन छोड़ के घर पे बैठ के पढ़ना। आप जब मन चाहे जब पढ़ सकते हैं। आप टीचर को, मतलब पहले ये होता था आपको टीचर के पास जाना पड़ रहा है, अब टीचर आपके फ़ोन में सर, तो बहुत आसानी हो जाती है उससे।
क्या जैसे कह रहे हैं कि टीचर्स कोऑपरेट करते हैं और फ़ोन पे भी उपलब्ध हैं, आप फ़ोन पर डाउट क्लियर कर सकते हैं, ये तो पहले भी होता रहा होगा, अभी कुछ नई चीज़ थोड़ी हुई है। फ़ोन तो पता नहीं कब से चल रहे हैं। नहीं सर, पर टीचर्स जो है ना वो पर्सनली आपको कहते हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चों को टीचर्स और एफर्ट डालते हैं उनके अंदर। अच्छा, आपको लगता है ये पहले नहीं होता था? नहीं, पहले पूरी क्लास को मतलब एक ही मान के चलते थे, अब पूरी क्लास को तो साथ में लेके ही चलते हैं, लेकिन जो कुछ चुनिंदा बच्चे होते हैं ना जिनमें लगता है कि हाँ ये कर सकते हैं, सर उनको अलग से पर्सनली गाइड और करते हैं। जैसे राजन सर हो गए हमारे, वो हमारे मैथ के टीचर थे, काफ़ी अच्छे टीचर हैं वो। जैसे फिजिक्स वगैरह में कोई प्रॉब्लम आती थी तो मैं उनसे पूछ लिया करता था, क्योंकि फिजिक्स में मैथ लगती है, काफ़ी ज़्यादा लगती है। ठीक है, तो भैया आखिर में एक चीज़ बताइए कि डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे? आप बताइए, डॉक्टर बनने वाली हैं आप पढ़ाई करके पहले एडमिशन हो जाए आपका, उसके बाद डॉक्टर बनेंगी, तो सबसे पहला काम क्या होगा? सोचा नहीं? अरे मन में होना तो चाहिए, या फिर प्रेजेंट में चल रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा है? मतलब आगे मतलब सिर्फ MBBS कंप्लीट करना नहीं होता, उसके आगे और भी काफ़ी सारी डिग्रीज होती हैं, जैसे कि MD करना है, फिर आपको MS करना है, तो उसके लिए तो मैंने आगे सोच रखा है सर्जरी में जाऊंगी मैं, फिर उसके बाद कार्डियोथोरैसिक सर्जन बनना है। सफर लंबा है, क्या करेंगे डॉक्टर बनते ही? सर अभी ऐसे तो कुछ सोचा नहीं है, पर ज़्यादातर कोशिश तो रहेगी कि मेडिकल सिस्टम को इम्प्रूव करा जाए। और मतलब डॉक्टरी में आगे कैसे ये सिस्टम, उसके लिए तो आपको सिस्टम में अलग जाना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिक्स में। कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है, पहला काम? अभी तो आगे सोचा है कि मेडिसिन में जाऊंगा। MBBS के बाद MD? हाँ, MBBS के बाद मेडिसिन में जाऊंगा। जिस तरह से रिसर्च फैसिलिटीज़ बढ़ी है इंडिया में, तो रिसर्च को लेकर ही आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसी फील्ड में काम करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, रिसर्च जो है ये बहुत ज़रूरी है, आजकल ये बहुत कम हो रही है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला काम? सर अभी तो पढ़ाई 8-10 साल की है कम से कम, मुझे न्यूरोसर्जन बनना है MS करके। ये मैं आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है। Yes, sir. कि अभी बहुत जल्दी पूछ लिया यस सर, अभी तो बहुत टाइम है। क्यों? पहला काम सर, हाँ सर अभी तो हायर के लिए जाएंगे, हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, पहले MBBS फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन। न्यूरोलॉजी वगैरह के लिए, और बाकी सर अगर हो सके तो एक खुद की गाड़ी लेंगे सर, पहली सैलरी से खुद की गाड़ी लेंगे। अच्छा। हाँ जी, कार ट्रैवल करने में दिक्कत होती है तो उससे थोड़ा आसानी हो हाँ, जाएगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब है। प्रैक्टिकल जवाब है सर, पहली सैलरी से मतलब इतनी तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी पैसे जमा करके पहली गाड़ी लेंगे। सर पहले गाड़ी लेने की कोशिश हाँ, करेंगे। कार हाँ जी सर, कोशिश करेंगे। ठीक है, आउट ऑफ द कोर्स नहीं था तो बता दिया इन्होंने। हाँ, आप क्या बता रहे हैं? जी सर, मैं MBBS के बाद ऑर्थोलॉजी या कार्डियोलॉजिस्ट में जाना चाहूँगा, और बाकी फैमिली के लिए मैं घर खरीदना चाहूँगा, घर बना। अच्छा, अब अभी आप क्या किराए के घर में रह रहे हैं, कैसे? नहीं सर, किराए के घर में तो नहीं है, लेकिन छोटा है घर। अच्छा ठीक है, तो एक अपना थोड़ा सा बड़ा मकान हो, ये आपकी ये विश है मेरी, मतलब ये wish ये है। पूरी करूँगा। अच्छा, लेकिन एकदम से तो नहीं होगी, पर इसके लिए तैयारी शुरू करेंगे। जी सर, जी बिल्कुल है। जब भी हमारी सैलरी मिलना शुरू हो, हमारी पैसे जब कमाने शुरू करें, तो जल्द से जल्द पहले अपना घर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, पहला काम? सर मैं तो MBBS के बाद सबसे पहले अपनी मदर को क्योर करने की कोशिश करूँगा, कार्डियोलॉजी में जाऊँगा मैं तो सर। अच्छा जी हाँ, आपने बताया आपकी मदर हार्ट पेशेंट हैं। तो कार्डियोलॉजी में जाऊँगा, आपकी मदर को क्योर करने की कोशिश करूँगा मैं, और मतलब जो हमारे रिलेटिव्स में जिनकी तबीयत ख़राब रहती है उन पर पहले फोकस करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तसल्ली से सारी चीज़ें बताई। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV।